क्या कोई देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सिर्फ फौज और हथियारों पर भरोसा कर सकता है, या फिर सरहद की सुरक्षा तब मजबूत होती है जब देश के आम नागरिक अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपनी जमीन देश के नाम कर दे। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर की, जहां से देशभक्ति और नेशनल सिक्योरिटी की एक ऐसी अनसुनी कहानी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। वेस्ट बंगाल के कूच बिहार जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास रहने वाले आम नागरिकों और हिंदू परिवारों ने बॉर्डर फेंसिंग यानी कबीली तारों की बात लगाने के लिए अपनी खुद की जमीन स्वेच्छा से बिना किसी हिचकिचाहट के बीएसएफ और सरकार को दान कर दी। सवाल यह है कि आखिर इन ग्रामीणों को अपनी पुश्तैनी जमीन क्यों छोड़नी पड़ी। वेस्ट बंगाल की राजनीति में आए हाल ही के बड़े बदलावों का इस फेंसिंग से क्या कनेक्शन है, और क्यों इन लोगों का कहना है कि ये किसी फायदे का सौदा नहीं, ये सीधे भारत की बात है। इस वीडियो में हम पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे और समझेंगे। इंडिया और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे कॉम्प्लेक्स जमीन सीमाओं में से एक है, और सालों से इस बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा पोरूस यानी खुला रहा है, जहां नदियां, खेत और घने इलाके होने की वजह से फेंसिंग करना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन अब मई 2026 में ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, वे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट है। वेस्ट बंगाल में हाल ही में हुए सियासी बदलावों के बाद बॉर्डर पर घेराबंदी का काम सुपर फास्ट मोड में आ चुका है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान वहां के स्थानीय लोग दे रहे हैं। अब भैया सीधा चलते हैं वेस्ट बंगाल के कूच बिहार जिले के मथाभंगा में। यह इलाका सतग्राम मनबारी इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल मुहाने पर बसा हुआ है, और यहाँ गांव के 3 निवासियों ने जो किया उसने हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आमतौर पर जब सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेती है तो सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जाते हैं, मुआवजे को लेकर विवाद होता है और प्रोजेक्ट्स लटक जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी थी। यहाँ के लोकल लोगों ने खुद आगे बढ़कर अपनी जमीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दी। इन्हीं में एक ग्रामीण का बयान इस समय सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम्स तक गूंज रहा है। उन्होंने बहुत ही सादगी लेकिन मजबूती से कहा कि हम अपनी 20 डेसिमल जमीन देश को दे रहे हैं, और हमने ये जमीन इसलिए दी है ताकि हम खुद को भी सुरक्षित महफूज रख सकें और हमारा देश भी महफूज रख सके, हमारी फसलें बची रहे, और सबसे बड़ी बात, हमारा देश सुरक्षित रहे और हम उस पार से आने वाले दहशतगर्दों से अपने देश और अपने आप को बचाए। ये हमारे लिए कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये सीधा हमारे भारत माता की बात है। सोचिए, एक किसान के लिए उसकी जमीन क्या होती है, उसकी आजीविका, उसकी पहचान। लेकिन जब बात राष्ट्र सुरक्षा की आई तो उन्होंने 20 डेसिमल यानी 33 डेसिमल जैसी अपनी कीमती जमीनें बिना किसी मुआवजे के दबाव में देश को सौंप दी। अब भैया इस फैसले को समझने के लिए हमें इन सीमावर्ती गांवों के दर्द को भी समझना होगा। सालों से फेंसिंग ना होने की वजह से इन इलाकों के लोग दोहरी मार झेल रहे थे। पहली मार थी अवैध घुसपैठ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। खुली सीमा का फायदा उठाकर बॉर्डर पार से असामाजिक तत्व इंडिया में दाखिल होते थे, जिससे लोकल डेमोग्राफी और लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा असर पड़ता था। और दूसरी मार थी कैटल स्मगलिंग और फसलों का नुकसान। रात के अंधेरे में तस्कर इन किसानों के खेतों को कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते थे, और जब सैकड़ों मवेशियों को खेतों के रास्ते जबरदस्ती ले जाया जाता था तो इन गरीब किसानों की महीनों की मेहनत से उगाई गई फसल पल भर में रौंद दी जाती थी, और विरोध करने पर लोकल नागरिकों को जान माल का खतरा बन जाता था। और भैया जो मारने वाला था वो तो बांग्लादेशी था, तो भारत में उनको न्याय भी कैसे मिले। इसीलिए इन लोगों के लिए ये फेंसिंग सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी और अपनी आने वाली पीढ़ियों को महफूज करने का इकलौता रास्ता था। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने पूरे मिशन को रफ्तार दी। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के काम टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है। 28 मई 2026 को वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार ने एक बेहद ऐतिहासिक और आधिकारिक फैसला लिया था। सरकार ने लैंड एक्विजिशन की तमाम अड़चनाओं को दूर करते हुए सैकड़ों एकड़ जमीन ऑफिशियली बीएसएफ को ट्रांसफर कर दी थी, और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि राज्य सरकार ने स्ट्रैटेजिकली बेहद सेंसिटिव माने जाने वाले चिकन्स नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके आसपास के क्षेत्रों सहित कुल मिलाकर
600 हेक्टेयर से अधिक भूमि सीधा बीएसएफ को सौंप दी थी। चिकन नेक इंडिया का वो नैरो हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बाकी भारत से जोड़ता है। इस इलाके का सुरक्षित होना इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए बहुत जरूरी है और ये बात किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट से छिपी नहीं है। सालों से जो काम फाइलों में दबा था वो अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। अब जर्नलिस्ट के नजरिए से देखें तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग कोई आसान काम नहीं है। 1975 के इंदिरा मुजीब समझौते और इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक नो मैन्स लैंड से 150 यार्ड की दूरी के अंदर कोई भी पक्का निर्माण या फेंसिंग नहीं किया जा सकता। इस वजह से कई जगह इंडिया के गांव फेंसिंग के पार यानी जीरो लाइन की तरफ छूट जाते थे, जिस वजह से वहां के नागरिकों को इंडिया के मुख्य हिस्से में आने जाने के लिए गेट्स पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब लोकल लोगों के सहयोग और राज्य सरकार की तत्परता से सिंगल रो फेंसिंग और स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां जमीनें दान में मिली हैं और अब देश सुरक्षित होने जा रहा है। बांग्लादेश से कोई भी घुसपैठ अब आराम से यहाँ नहीं पहुंच सकता। अब ऐसे में पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि कूच बिहार के सतग्राम से उठी ये आवाज अब एक जिला या एक राज्य की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो भारत का आम नागरिक सरकार या सिस्टम से भी 2 कदम आगे बढ़कर सोचता है और उससे बड़ी क्षमता रखता है। इन हिंदू परिवारों और लोकल ग्रामीणों ने अपनी जमीन दान देकर ये साबित कर दिया है कि राष्ट्रवाद सिर्फ नारों में नहीं बल्कि जमीन पर किए जाने वाले त्याग में होता है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपना और नागरिकों का ये वॉलंटरीली योगदान आने वाले समय में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ और तस्करी का इतिहास ही बदल देगा। इस पूरे विषय पे आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.